रात के सुनाटे में एक पुरानी वीरान हवेली के दरवाजे पर दस्तक की आवाज गूंजती है। अली, जो अपने दोस्तों के साथ इस हवेली की खोज के लिए आया था, अंदर कदम रखते ही उन सबको महसूस होता है कि ये जगह किसी आम हवेली जैसी नहीं। हवा में एक अजीब सी सर्द महक थी और दीवारों पर बने हुए हरे रंग की लकीरें थीं। पुराने नक़ूश किसी प्रासरार कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जिस पर खून के धब्बे हैं। डायरी के सफ़हात पर लिखी इबारतें किसी की जिंदगी के दर्दनाक लम्हात को बयान करती हैं। मुझे माफ कर देना, मैंने जो किया वो मजबूरी थी। ये जुमला बार बार लिखा हुआ था। सारा डायरी पढ़ते हुए कहती है, ये किसी औरत की तहरीर लगती है, लेकिन यहाँ हुआ क्या था? ज़ीन दीवार पर बने नक़ूश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ कुछ दफन है। अली दीवार को खटखटाता है और एक खफिया दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक तारीक तह खाना था। नीचे उतरते हुए उन तीनों को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सारा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। नीचे पहुंचकर उन्हें एक पुरानी करसी और जंजीरों से बंधी एक इंसानी हड्डियों की बाकियात नजर आती हैं। अली हैरानी से पूछता है, क्या जगह है? ज़ीन जवाब देता है, ये किसी को कैद रखने की जगह लगती है। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आता है और तह खाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तीनों घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। तारीकी में अली को एक मध्यम सी रोशनी नजर आती है। वो रोशनी की तरफ बढ़ता है और देखता है कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी है। तस्वीर में एक औरत और उसके साथ एक मर्द खड़े हैं, लेकिन औरत की आंखें अजीब अंदाज में अली की तरफ घूर रही हैं। सारा खौफजदा होकर कहती है। ज़ैन तस्वीर को गौर से देखता है और कहता है, ये वही औरत है जिसकी डायरी हमने ऊपर देखी थी। अचानक तस्वीर से एक चीख सुनाई देती है और वो है, तीनों खौफ से कान पुटते हैं। चीख के बाद एक औरत की परछाई उनके सामने नमूदार होती है। एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अली हिम्मत करके पूछता है, तुम कौन हो? औरत की परछाई जवाब देती है, मेरा नाम फातिमा है और मैं उस हवेली की आखिरी कैदी हूँ। फातिमा की कहानी सुनकर तीनों के दिल दहल जाते हैं। वो कहती है कि उसके शोहर ने उसे यहाँ कैद कर दिया था क्योंकि वो उसके जुल्म के खिलाफ बोली थी। वो उसे जिंदा दफन कर गया था और उसकी रूह अब भी इंसाफ की तलाश में है। सारा लरजती हुई आवाज में पूछती है, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? फातिमा कहती है, मेरे कातिल की निशानी उस हवेली में दफन है, उसे निकालो और मेरी रूह को आजाद करो। अली, ज़ीन और सारा फातिमा की रहनुमाई में तहखाने के एक कोने में खुदाई शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना संदूक मिलता है जिसमें एक खंजर और एक खत मौजूद होता है। खत में फातिमा के शोहर ने अपने जुर्म का इतराफ किया था। वो लिखता है, मैंने फातिमा को मारकर एक गुनाह किया। इस खंजर को उसके दिल में उतार कर अपनी अना की तस्कीन की। पढ़कर तीनों के दिल खौफ और गम से भर जाते हैं। सारा कहती है, ये इंसान किस कदर जालिम हो सकता है? फातिमा की परछाई कहती है, उस खंजर को हवेली के सहन में दफन कर दो ताकि मेरा दुख खत्म हो जाए। तीनों सहन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। सहन में पहुंचकर वो खंजर को जमीन में दफन करने लगते हैं। दफन करते ही एक जोरदार धमाके होता है और हवेली लरजने लगती है। फातिमा की परछाई नमूदार होती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब हम हमेशा के लिए आजाद हैं, मैं सुकून पा सकती हूँ। ये कहकर वो गायब हो जाती है। हवेली की दीवारें गिरने लगती हैं। अली, ज़ीन और सारा तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि पूरी हवेली जमीन बोझ हो चुकी है। तीनों हैरत से एक दूसरे को देखते हैं। ज़ीन कहता है, ये सब क्या था? अली जवाब देता है, ये एक मजलूम की कहानी थी जिसका इख्तिताम हमने किया। तीनों अपने गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा बोझ बाकी रहता है। रास्ते में सारा कहती है, हमने फातिमा की मदद की, लेकिन उसकी कहानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। गाड़ी के शीशे में अली को फातिमा की परछाई नजर आती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, शुक्रिया। कई साल बाद अली उस हवेली के बारे में एक किताब लिखता है जिसका नाम होता है परछाइयाँ। किताब मशहूर हो जाती है, लेकिन अली कभी ये राज नहीं बताता कि ये कहानी हकीकत थी या फिक्शन।